इनकी उम्र महज 20 से 21 वर्ष होगी। परशुरामपुर से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जिसके पूरे संचालक रहे, उसमें कार्यकर्ताओं की संख्या हमें लगता है कुछ भाई लोग यहाँ से गए तो देखा होगा 80 से लेकर के 150 के आसपास की कार्यकर्ताओं की संख्या रही। सबका संचालन, मंच का संचालन, उसके बाद में बाल संस्कार शालाओं का संचालन, रंगोली व्यवस्था का निर्माण करना, सभी के संचालन की भूमिका आपकी रहती है। विशेष करके शिक्षक हैं, आप पढ़ाते भी हैं विद्यालय में। आपके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सुसंस्कारी हैं, सुशिक्षित हैं। अगर उसमें से 10 बच्चे यहाँ आ जाए तो मुझे लगता है झाड़ू लगाने से लेकर के पत्तल उठाने तक, यज्ञ का कर्मकांड कराने से लेकर के ढपली वादन तक, भोजनालय से लेकर के आवास व्यवस्था तक, झाड़ू लगाने से लेकर के साहित्य स्टाल तक 20 का कोई काम किसी को हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और एक के काम की जो जोरदार सफाई, जैसा चिप्पल निकालने का ढंग, जैसा और कार्य करने का ढंग अच्छा लगता है। इनके द्वारा चलाई गई बाल संस्कार शालाओं में बच्चे जो गढ़े गए, जिनका निर्माण हुआ, बहुत अच्छे रहे। उन्हीं को देख करके भाई लोग गदगद रहे, आए। आप जरा देखिए, उन्हीं बाल संस्कार शालाओं से निकला हुआ एक बच्चा आपके बीच में इस कार्यक्रम का छोटा सा संचालन भी करेगा। साथ साथ वैसी ही प्रेरणा आपको लेकर के जाने का अवसर मिलेगा कि हम लोग अपने बच्चे में कैसे सुसंस्कार डालें। आज परेशानियां एक सामने खड़ी हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, आज सरकार वर्ग है, शिक्षा वर्ग है, चिकित्सा वर्ग है, वैज्ञानिक वर्ग है, राजनेता वर्ग है, प्रत्येक दुखों का समाधान ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन किसी को समाधान मिल ही नहीं पा रहा है। कहने को कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है, कोई व्यक्ति नंगा नहीं सो रहा है। सबके पास कपड़े हैं, सबके पास रोटियां हैं, सबके पास भाई है, बहन है, परिवार है, आवास है, साधन है, गाड़ी है, घोड़ा है, आजादी है, सब कुछ सबके पास है, फिर भी लोग दुखी हैं। कारण क्या? प्रत्येक दिल इतनी साधनों के बीच में वेदनाओं से, दर्द से, कष्ट से भरा है। प्रत्येक मस्तिष्क तनाव से, डिप्रेशन से, टेंशन से भरा है। स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। ये कारण क्या है? ढूंढते थे, हमको पता नहीं लगता। परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा, हृदय की संकीर्णता, अपना दिल इतना छोटा हो गया कि बहन बहन नहीं लगती, मामा नहीं लगती, भाई भाई नहीं लगता, पड़ोसी पड़ोसी नहीं लगता, हमें कोई आत्मीयत लगता ही नहीं। गांव में इतना बढ़िया कार्यक्रम है, कितने से ऐसे लोग होंगे जहां 30 बार निमंत्रण गया होगा, कई बार मुख से कहा गया होगा, 2 बार निमंत्रण सुबह शाम दिया गया होगा, लेकिन यहाँ आने के लिए राजी नहीं है। तमाम तरह तरह की बहानेबाजी है। और सही बात तो यह है, जिसको ये कार्यक्रम, जिसको ये पंडाल अपना लगेगा, तो हम सब 67 किलोमीटर से गाड़ी चला करके आ सकते हैं। तो यहाँ कोई कारण नहीं कि 7 घर क्रॉस करके कोई व्यक्ति इस पंडाल में ना आए। दिक्कत सिर्फ एक आती है, प्यार का अभाव, हृदय का छोटा हो जाना, भावनाओं का सूख जाना। दूसरी बात, समस्या कहाँ से निकल के आती है? मस्तिष्क की सद्बुद्धि गायब है। आज व्यक्ति जैसा नहीं सोचना चाहिए वैसा सोच रहा है, जो नहीं करना चाहिए वैसा कर रहा है, इसीलिए सारा दुख खड़ा है। हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। छोटा सा भाई साहब के परिचय के साथ जैसे बुलाएंगे, इनके आदेश का एक क्रम का अनुपालन करते हुए मैं अपनी बात भी रखूंगा। और छोटा सा कार्यक्रम मात्र 2 लोगों का उद्बोधन है, एक भाई साहब का है, एक आगाज भैया का। बीच में मौका मिला 2 शब्द, पर क्या करें, उद्देश्य इसका एक ही है, कार्यक्रम करने का। इतनी बेटियां बैठी हैं हमारे यहाँ, कभी आपको मौका मिले आकर के देखिए। ऐसी ऐसी बेटियां, ऐसे ऐसे भाई, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर पूरे परशुरामपुर ब्लॉक के 5 लाख लोगों की संख्या को हिला करके रख दिया बच्चों ने। 5 लाख की संख्या हिलती है। कल्पना करके देखिए, चौथा महीना है, चौथा यज्ञ समापन हुआ, एक तारीख को समाप्त हुआ। कोई ऐसे वैसे सामान्य यज्ञ नहीं हुए। 9 कुंडीय यज्ञ हुआ तो 2000 लोग कलश यात्रा में निकल पड़े। 24 कुंडीय यज्ञ हुआ तो 2000 लोग कलश यात्रा में निकल पड़े। बीच के भाग में 1000 युवाओं का युवा सम्मेलन, 1000 कन्याओं का कन्या कौशल शिविर और बाल संस्कार शालाओं के छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम अलग से। बाल संस्कार शालाओं के बच्चों का कार्यक्रम, एक विराट पुस्तक मेला का समायोजन, एक बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम होता चला गया। जब अभी आप उसकी आयोजक का चेहरा देखें तो पता पड़ेगा उसके आयोजक करने वाले बिल्कुल ऐसे हैं। सबसे अधिक उम्र वाला जो व्यक्ति है वो आपके सामने खड़ा है। इसके बाद सारे बच्चे छोटे ही हैं। किसी के सामने बच्चे रसीद देकर नहीं कि आप पैसा देंगे कि नहीं देंगे। लंबे समय से सुनियोजित योजना बना करके पाई पाई इकट्ठा करना और रूपरेखा कार्यक्रम के बनाते रहना और अपने को उसी में खपा देना, गला देना, उसके बाद उस कार्यक्रम को साकार स्वरूप दे देना और लोगों की दुनिया बदलते चले जाना। इन बच्चों के द्वारा कार्यक्रम जो किए गए हैं उसके माध्यम से हजारों हजार घर में प्रकाश मिला है, प्रेरणा मिली है और नई दिशा मिली है। लोगों ने, हम तो अपनी आंखों से, चक्षुओं से साक्षी रहे हैं कि कम से कम 2-3 हजार घर ऐसे होंगे जहां लोगों ने मांस, मदिरा, दारू, शराब प्रत्यक्ष छोड़ा है, जिसको हम प्रत्यक्ष फेस टू फेस जानते हैं।
उसके बाद न जाने कितने पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे थे, न जाने कितने के बीच में अनबनत हो रही थी, उसका कोई जवाब ही नहीं। कितने लोग सुधरे हुए हैं, गिनती नहीं है। जब भी कार्यक्रम होता है तो 20-20 विद्यालय वाले 3-3, 4-4 बस बच्चों को भेज दिया करते हैं। अगर वो कार्यक्रम का बीच होता, मुझे लगता है पूरा मेला जैसा लग जाता है। लोग परिवर्तन कर रहे हैं, किनके माध्यम से? छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से। जब हम यहाँ पता लगा ये कार्यक्रम की कोई योजना नहीं थी, जब कल शाम को हमारे यहाँ आगमन हुआ, हमने देखा यहाँ तो बुजुर्ग लोगों की संख्या कम है, युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो अपना मन बना कि लोग दिल्ली से, पता लगा कोई भाई साहब देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, कोई हरिद्वार से चल करके, कोई बिहार से चल करके, कोई लखनऊ से चल करके, कोई अभी बस्ती से चल करके, हम सब मिलकर के प्रतापपुर से चल करके इतनी दूरी तय करके प्रेम निभाते हुए, कर्तव्य निभाते हुए, गुरु के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण है उसको एक साकार स्वरूप देखने के लिए, उसको एक सार्थकता की दिशा देने के लिए यहाँ यदि पहुंच सकते हैं तो निश्चित रूप से युवाओं को भी कुछ प्रकाश और प्रेरणा मिलनी चाहिए। यही एक भाव रख के छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अधिक नहीं, गिनती करके 30 से 35 मिनट आपका समय लेंगे। जो भी लेंगे आपका रोम रोम जाने का कुछ हुआ था, कोई बात कही गई थी ईमानदारी पूर्वक, ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी जो हम लोगों ने किताब से पढ़ करके, प्रवचन के माध्यम से सुन करके कहा हो। प्रत्येक बात जीवन में उतारी गई होगी, उतारी ही नहीं गई होगी, उसका जो परिणाम निकल कर आया होगा उससे पूरा ब्लॉक 5 से 10 लाख लोगों की संख्या प्रभावित हुई होगी। केवल प्रभावित नहीं हुई होगी, उनको सुख शांति समृद्धि और उन सभी का भविष्य उज्जवल हुआ होगा। ऐसे सार्थक उदाहरण, ऐसी सार्थक बातें आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। तो जैसे आप अब तक डटे रहे, बिना खाए बिना पिए, वैसे आपसे सर्वत्र निवेदन करते हैं 30 से 35 मिनट का वक्त आप जरूर यहाँ गुजारें। आपको जो भी मिलेगा बिल्कुल सार्थक व्यवस्थित मिलेगा, आपको शिकायत का कहीं कोई मौका नहीं रहेगा। इन्हीं बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय देना था पर लोग बैठ नहीं रहे थे, तो हमने कहा आ रहा बाद में दोपहर आने का। ठीक भाई साहब, जो समस्त संसार को अपने ऊर्जा से अनुप्राणित करता है, जिसकी वजह से समस्त संसार में गति है, समस्त संसार चलयमान है, जिसमें कुछ चेतना दिखाई देती है, उस सविता का ध्यान करते हुए उगते हुए स्वर्णिम सूर्य को अपने मानस पटल पर स्थापित करते हुए गायत्री मंत्र आप सब, हम सब एक साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाल्यत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता चय श्रद्धा प्रज्ञा युता। आप सभी को बहुत सादर प्रणाम, सभी बहनों को, सभी भाइयों को। एक छोटी सी अनुभूति, जब मैं अपने गांव में, मेरे यहाँ पंचकुंडीय यज्ञ था, मैं अपने घर पे सबको बुलाने गया था, निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए। तो जिस भी घर में जाता था मुझे लगता था कि लोग इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं कि कोई आए और हमको कोई किसी बात की सूचना दे और हम तुरंत चल पड़े। अभी यहाँ हम इस गांव में भैया के साथ गए थे, घनश्याम भैया के साथ, मुझे यहाँ भी यही अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि लोग वेट कर रहे थे कि कोई आए बुलाने के लिए, और जिस भी घर पे गए ऐसे ही लगा कि बस लोग चलने के लिए तैयार थे, हमको सिर्फ जाना था और बता देना था कि युवा कार्यक्रम का सम्मेलन, युवा सम्मेलन है। और निश्चित रूप से अगर आप सुबह से कार्यक्रम शुरू हुआ है और जब खत्म हुआ है, इतनी तेज धूप है कि घर में भी लोग पंखा चलाने के बाद में भी परेशान हैं, और यहाँ आप इस तरह से इतनी तसल्ली, इतनी शांति पूर्वक, इतनी एकाग्रता, तन्मयता के साथ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये इसी बात का उदाहरण है कि आप लोगों के भीतर वो जीवटता है जिसने आपको यहाँ तक खींच करके लाया है। गुरुदेव की चेतना यहाँ के पूरे प्रांगण में व्याप्त है, बस महसूस करने की जरूरत है। प्रेम रूप बनकर के वे प्रेम रूप बनकर के सबके भीतर पलते रहते हैं। गुरुदेव हमारी सांसों में चलते रहते हैं, तो हमारे साथ हर पल, हर सेकंड,
हैं, बस हमको सिर्फ महसूस करना है, अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके उनको महसूस करने की जरूरत है। बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है, बशर्ते चित्त की वृत्तियां भटकी हुई हैं तो उनको स्थायी करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इन सब गतिविधियों की, जितना कुछ हम सुबह से शाम तक करते हैं, सारे उपक्रमों की जरूरत पड़ जाती है, जिन्हें आप चाहे पूजा पाठ कह लीजिए, चाहे यज्ञ कह लीजिए, जो कुछ भी कहिए, पर इनकी जरूरत पड़ती है। इनका भी अपना एक मनोवैज्ञानिक कारण है, लेकिन सिर्फ इन्हीं से बातें बनती नहीं है। जो कुछ हमने अभी तक यज्ञ में आहुतियां डाली, यज्ञ किया, उससे हवा की प्रकृति ठीक होती है। लेकिन अब जो अभी हमारा 30 मिनट का कार्यक्रम है, इससे युवा की प्रकृति ठीक होगी। युवा मतलब हमारे अंदर पलने वाला वो विचार, जिसकी वजह से हमारे अंदर स्फुरणा जागृत रहती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ चेतना व्याप्त रहती है। वरना उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, 10 साल के लोग भी निष्क्रिय अवस्था में देखे जाते हैं, 50 साल के भी, 18 साल के भी, 20 साल के भी। 10 साल के बच्चे भी बहुत सक्रिय होते हैं, 20 साल के भी, 15 साल के। तो उम्र की कोई सीमा नहीं है कि कौन युवा है। महान कवि गोपाल दास नीरज कहते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, क्योंकि आज ईद का त्योहार है। कितना विलक्षण संयोग है कि आज ईद का त्योहार है और इसी बीच में नवरात्रि आई है। मतलब उधर रमजान चल रहा है और इधर हमारा उपवास। महाकवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और वही काम जो अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार कर रहा है, इसमें 24 कुंडीय यज्ञ के अंतर्गत हम लोग यज्ञ समापन करके युवा अभ्युदय, युवा क्रांति का जो कार्यक्रम एक छोटा सा करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और कभी ऐसी भी दोस्ती हो हम लोगों की कि एक हो भूखा तो दूसरे से भी न खाया जाए। इस तरह से अगर हम लोग एक दूसरे का दर्द महसूस करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम लोग युवा हैं, सच्चे अर्थों में उस युवा की परिभाषा सार्थक होगी। वरना उम्र चाहे कितनी भी हो, हम युवा की श्रेणी से बिल्कुल बाहर रखे जाएंगे, हर कदम पर, हर जगह, हर बात। वो ये कहते हैं कि ईद का त्योहार है, तो एक छोटे से शेर के साथ फिर मैं भैया को बुलाता हूँ। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि तेरा मेरा ऐसा वर्ग ईमान हो, आकाश तेरा मेरा एक ऐसा वर्ग ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, और कभी ऐसी भी दोस्ती हो मेरे हिंदुस्तान में। आज वो दिन आ गया है, प्रकृति ने वैसे संयोग बैठा दिया है कि रमजान भी है और नवरात्रि भी आ रही है। कहते हैं कि कभी ऐसी भी मोहब्बत हो मेरे हिंदुस्तान में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो, जब मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो। तो आज वैसा संयोग प्रकृति का भी बैठ गया है, और ऐसा ही कुछ करने के लिए 2026 तक पूरा युग परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग केवल उसके माध्यम बन रहे हैं, और दिख रहा है जब युवा वर्ग सामने आ जाता है परिवर्तन करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो क्रांति अपने चरम अवस्था तक पहुंच जाती है और अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी। निश्चित इस बात के संकेत मिलने लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि भैया जो बीटेक इंजीनियर हैं, वो जिस उम्र में सभी लोग अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी तैयारी के लिए लोग बाहर जाते हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोच पाया करते हैं। उस उम्र में हर महीने भैया लखनऊ से बस्ती आ जाया करते हैं, सिर्फ इसी के लिए कि बस्ती का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल और बहुत बेहतर हो। बस्ती के जो युवा है उनका जो रास्ता है वो अच्छे से प्रशस्त हो, उनके मार्ग को आलोक देने के लिए हर महीने लगभग कई बार महीने में 2-2 3-3 बार वो लखनऊ से यहाँ तक आ जाया करते हैं। तो बस इसी क्रम में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गहन तरीके से बातें जो आपको बताई गई हैं आपने अच्छे से सुना है, और इसको जाकर के भूल मत जाइएगा। बस इतना सा निवेदन है कि भूलना नहीं है। जो कुछ भी हमने सुना है उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं लाना है, और उसको लाने में देर नहीं करना है। कि बहुत सारे लोग, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे अगर पूछा जाए कि तुम बड़े होकर क्या करोगे, तो वो अपने लक्ष्य के साथ ये ना कहता हो कि मुझे देश की सेवा करनी है। कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे क्यों? देश की सेवा। IAS बनेंगे क्यों? देश की सेवा। डॉक्टर बनेंगे क्यों? देश की सेवा। मत इंतजार करिए, क्योंकि वो दिन पता नहीं कब आएगा भी कि नहीं आएगा। महाकवि गोपाल दास नीरज कहते हैं कि मित्रों, हर पल को जियो, अंतिम ही पल मान, अंतिम पल है कौन सा कहा जाए, किसी को नहीं पता। अपने ही दामन को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी अगर रोई तो फिर रोती ही चली जाती है।
नेक कामों में कभी देर न कीजिए, देरी अगर हुई तो फिर होती ही चली जाती है। शायद इसीलिए भैया जाते हैं लखनऊ तैयारी करने के लिए, वो संकल्प लेके जाते हैं कि महीने में हम इतना ही टाइम निकालेंगे समाज कल्याण के लिए, लेकिन जब भी कोई काम आता है तो वो सारा संकल्प भैया का भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अपना वो व्यक्तिगत संकल्प है। जब समाज की बात आती है तो व्यक्तिगत को एक ताक पे रख देते हैं। युवा प्रकोष्ठ बस्ती के संचालक हैं, आप बीटेक इंजीनियर भी हैं और बहुत ही विद्वान। मैंने तो उनके उद्बोधन में ये जो सुना है कि जो कुछ भी वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल अनुभव के स्तर पे उतारा हुआ है। जब उनकी बातों को आप सुनेंगे, उनकी मोटिवेशन को, तो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आप वही पाएंगे, बिल्कुल इधर कोई बात आपको नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ऐसा घटा है, और आगे अगर वो आपके जीवन में आएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल अनुभव के पैमाने पे बातें कही गई थी। तो बिल्कुल अनुभव की चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ कोई बड़ा जब अपने बातों को व्यक्त करता है तो उसका फायदा ये होता है कि जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन की जो कमाई, पूरे जीवन में जितना पढ़ा है, पूरे जीवन में जितना कमाया है, जितना अनुभव किया है, उसको हमारे बीच में 10, 15, 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा हमारे साथ न्यौछावर करके चला जाता है। और हम लोग किसी व्यक्ति के 50 साल के जीवन का पूरा अनुभव, 50 साल के जीवन का पूरा फायदा 10 मिनट के अंदर ले सकते हैं, यदि हम उस 10 मिनट में अपने आप को एकाग्र, शांतिपूर्वक और चित्त की वृत्तियों को स्थिर करके सुन पाए। तो भैया को मैं बहुत श्रद्धा के साथ आपके बीच आमंत्रित करता हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद अरुण। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी आत्मा की भूख को मिटाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी जो लोग पेट की भूख मिटाने के लिए गए वहां पर आए हैं। जिन तक आवाज सुनाई पड़ रही है, अगर आपकी पेट की भूख भी मिट गई है तो वापस से यहाँ बैठेंगे, जानेंगे। बच्चे आए हैं तो अपने अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, और जो बड़े बैठे हैं उनके अगर बच्चे नहीं आए तो वो बातें सिखा सकते हैं जो यहाँ से बताई जाएंगी। तो बातों को शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में करेंगे। सभी लोग शांत होकर बैठ जाएं, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, हमारे साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, 2 चरणों में अपनी बातें करूंगा। 10 से 12 मिनट का समय मिला है, तो जो बातें बताई जा रही हैं जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे, और जितना अच्छे से सीखेंगे उतना अच्छे से आपका जीवन परिवर्तन होगा। आपने आज यहाँ यज्ञ में संकल्प लिया है कि आप इदम नमा का भाव रख रहे हैं, मतलब कि अपने आप को पूर्ण रूपेण खपा रहे हैं। किस लिए खपा रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर आपने बोला इदम नमः। आपका जीवन अच्छा बनेगा तो उससे क्या होगा? आपके परिवार का जीवन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अपने परिवार का जीवन अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए आपने बोला इदम नमः। आपका परिवार अच्छा बनेगा तो आपके परिवार, छोटे छोटे परिवार मिलकर क्या बनता है? समाज। तो समाज का जीवन अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस भाव से बैठिए कि आपको अपना निर्माण करना है। कैसे होगा अपना निर्माण? अपना निर्माण होगा जब आपने मैं के दायरे को बढ़ाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, मैं मेरा, तब आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और बहुत नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। छोटा सा उदाहरण बैठ देंगे। अभी हम इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, मान के चलिए अभी इस समय आप जब बैठे हैं तो यहाँ पर आपका अपना व्यक्तित्व है, आप यहाँ पर हैं। किसी एक यज्ञशाला की अग्नि ऐसी बैठे कि किसी न किसी एक पर्दे पे लग जाए, आग फैलने लगे, तो आप में से कितने लोग हैं जो भाग जाएंगे? कितने लोग होंगे आग बुझाने का काम करेंगे? कितने लोग हैं जो आग बुझाने का काम करेंगे? आग लगेगी तब यहाँ पर, ठीक। तो आपको आग बुझाने वाला बनना है। कैसे बनेंगे आग बुझाने वाला? क्यों बनना है पहले ये समझ लीजिए। क्यों बनना है आग बुझाने वाला? समझ लीजिए। अगर ये आग इस पंडाल में फैलेगी तो हो सकता है कि इसकी चिंगारी कुछ ऐसी फैले कि आपकी जो फसल लगी वहां पर पहुंच जाए। फसल पे लगेगी, हो सकता है गांव के किसी घर में पहुंच जाए, हो सकता हो कि पूरे गांव में ये आग फैल जाए। और गांव में आग फैलेगी तो आप सब भी इसी गांव के हैं ना, तो गांव का नुकसान होगा, परिवार का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। तो आप सबका दायित्व है कि अगर गांव में आग फैल रही है तो उस आग को आप बुझाने के लिए आगे आए। इसी प्रकार से एक छोटे से उदाहरण से आपने समझा कि ये गांव आपका है, तो आपका इससे अपना अपनत्व है। तो गांव में किसी तरह की समस्या अगर आज आती है तो उसको हटाने का दायित्व भी किसका है? आपका है। वरना गांव में यदि आज एक समस्या आएगी तो समस्या अनगिनत गुनी होती हुई बढ़ी चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा।
अब पूरी धरती भी क्या है, एक हमारी माता के रूप में, जितनी भी चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक, आपको पता होना चाहिए आपके भारत में, मैं केवल आपको बताऊंगा पृथ्वी माता की दशा क्या है, आपको पृथ्वी माता के लिए करना क्या चाहिए और स्वयं के लिए क्या करना चाहिए। पृथ्वी माता की दशा ऐसी, आपको पता है भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। ऐसी बड़ी बड़ी शहर, दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, कोलकाता जैसे, जो महानगर जिसको आप सुनते होंगे, जिसको आप मेट्रो सिटी सुनते होंगे, ऐसे बड़े बड़े शहर जहां सबसे विकसित शहर है भारत के, वहां पर पता है इस समय क्या समस्याएं हैं? वहां पे आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? सांसें। अगर आप 1-2 मिनट भी बिना सांस लिए रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वहां की हवा दूषित हो चुकी है। वहां अगर आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर को इतना नुकसान पहुंचता है जितना आप दिन भर में 10 सिगरेट पी के अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी आवश्यक चीजें क्या है हम लोग के लिए? जल। वहां का जल इतना दूषित हो गया कि अगर आप पानी पिएंगे तो आपको पानी के कारण कई अलग तरह की बीमारियां लग जाएंगी और आपकी आयु जो हो सकता है, अच्छे जल ना मिल पाने के कारण, अच्छे पानी ना मिल पाने के कारण जो आयु हो सकती थी 80-90 साल आप जीते, हो सकता है आपको 50 साल पे, 60 साल पे, 70 साल पर किसी तरह की ऐसी दिक्कत आ जाए कि आपको अर्ध जीवन जीते हुए मृत्युकाल हो जाएगा। आप अपने समय को बहुत उपयोगी समझते हैं, बैठे हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, जैसा कि बाबूजी बता रहे हैं, सब लोग को लगा हुआ है किसी तरह से मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो समय अगर उपयोगी, समय ही जीवन है। जीवन लंबा कैसे होगा? जब आप स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ कैसे होंगे? जब आपकी धरती माता स्वस्थ होंगी। तो धरती माता स्वस्थ कैसे होंगी? तो आपका पर्यावरण अच्छा होगा। अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय सबसे बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है क्लाइमेट चेंज। वातावरण में बहुत तेजी से दिक्कतें फैल रही हैं, गर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। गर्मी होगी तो क्या होगा? आपकी बर्फ की सिल्लियां क्या होंगी? आपको पता है कि आपकी नदियां कहां से बह के आती हैं? हिमालय से बह के आती हैं। ज्यादातर नदियां, खासतौर से हम जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ज्यादातर पानी कहां से आता है? हिमालय से आता है। हिमालय पे बड़ी बड़ी बर्फ जमी हुई है। अगर तेजी से, समझ लीजिए गर्मी तेजी से बढ़ने लगती तो बर्फ और तेजी से पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? बर्फ तेजी से पिघलेगी, नदियों में क्या होगा? तेजी से पानी बढ़ेगा। तेजी से पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो फसलें खराब होंगी। फसलें खराब होंगी तो आपको अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। भूखमरी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, और जब भूखमरी बढ़ेगी तो आपकी समस्याएं बढ़ने लगेंगी। तो पहला संकल्प आज यहाँ से आप सबको लेके जाना है कि आपको अपने गांव को क्या करना है? पर्यावरण का जो हिस्सा आपको अपने अंदर मिला है उसके क्या करना है? रक्षा करनी है। तो आप लोगों को पौधा जरूर लगाना है गाँव में। पौधा लगाने के बाद पानी उसमें देना है। गाँव में अलग अलग जगह पे किनारे अगर आप लोग इस तरह से आज इकट्ठा हुए हैं, कितने लोग को आनंद आया? ये जो कार्यक्रम चल रहा है थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग संकल्प लेके जाइए कि हर हफ्ते हम ऐसे इकट्ठा होंगे, मंदिर के किनारे साफ सफाई करेंगे, इकट्ठा होंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, कुछ पौधे लगाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, ठीक, ताकि एक दूसरे का मनोबल क्या हो? बढ़े। तो पहला संकल्प लेना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आपके दायरे में जो जिम्मेदारी है, भारत का जो टुकड़ा आपके हिस्से में आता है, ये गाँव, इस गांव को जिम्मेदारी आप पर है कि इस गांव में किसी तरह से पर्यावरण समस्या ना फैलने पाए, मतलब यहाँ का जल स्तर ना खराब होने पाए। आपको पता है अगर आप अपने घर पे पूछेंगे, आज से 20 साल पहले शायद 10-20 फुट पानी नीचे खोदने पे मिल जाता था। आज 50-60 फुट नीचे जाते हैं, पानी नहीं मिल पाता है। और समस्याएं ऐसी जगह है, कई जगह जो भूजल है, जिसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, वो 0 हो गया है। समस्याएं बढ़ेंगी तो आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी। और सबसे ज्यादा दिक्कतें पता है किसके जीवन में आएंगी? हम युवा साथियों पे, जिनकी उम्र 50, 60, 70, 80 हो चुकी है, वो तो अगले 5-10 साल में हो सकता है चल बसे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसके सामने आएगी? जो आज 1 साल से लेके 30-40 साल के बीच में है। तो अगर आप नहीं जागरूक होंगे, आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो आपकी धरती माँ क्या होगी? कराहेगी, और फिर उससे आपके ऊपर भी समस्या आएगी। जैसे मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया था कि अगर एक आग इस पंडाल में फैलेगी तो पूरे गांव के जलने की दिक्कत है। तो आपको पता है ये आग फैल चुकी है। आपके भारत के बड़े बड़े जो शहर हैं उसमें ये आग फैल चुकी है, जहाँ की हवा दूषित हो गई है, जहाँ का पानी दूषित हो गया है। खाना तो आप दूषित खा ही रहे हैं, केमिकल भरा खाना खा ही रहे हैं। सबसे कमजोर पीढ़ी तो हम है ही, तो क्यों ना हम चैतन्य होकर अपनी धरती माता को बताएं पहली बात। तो आप लोग इस संकल्प को लेकर अवश्य जाइए। दूसरी बात हम युवाओं की करते हैं। आप युवा आज के जमाने में हम लोग हैं, तो बाबूजी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम करना है। उसके बाद आपको बचता है सुबह 2 घंटे अपने दैनिक दिनचर्या में, साधना में, पूजा पाठ में, शाम के 2 घंटे, बचते थे 4 घंटे। आज के युग की समस्या ऐसी कि बाबूजी को इस मन से बोलना पड़ा कि 2 घंटे आपके मोबाइल के लिए, फिर 2 घंटे समाज के लिए। मोबाइल युवाओं के लिए कितनी खतरनाक चीज है आप समझिए थोड़ा सा।
आप लोग YouTube चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, या फिर आप में से घर में कोई ना कोई चलाता होगा। वो लोग देखते क्या है, शॉर्ट्स। 30 सेकंड में शॉर्ट्स ऐसे ऐसे हटाते हैं। कितने लोग देखे हैं आज तक शॉर्ट्स एक भी बार मोबाइल में? अच्छा, बाकी लोग नहीं देखे। जितने लोग देखे हाथ ऊपर करके बताइए। मतलब वो मोबाइल की वो बीमारी आप सभी के बीच में आ चुकी है, हम सभी के बीच में आ चुकी है। तो इससे होता क्या बेटा, ध्यान से समझना इसको। आप जब 30 सेकंड में एक वीडियो को हटाते हो तो आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, हर 30 सेकंड में आपको नई चीज चाहिए होती है। तो आपका फोकस स्पैन, ध्यान देने की क्षमता घट जाती है। जब आपकी ध्यान देने की क्षमता घट जाएगी, समस्या क्या आएगी, आप कोई किताब पढ़ ही नहीं पाओगे। आज का बच्चा 30 सेकंड की वीडियो को हटाने वाला 1 घंटे का कोई लेक्चर नहीं देख पाता है। और लेक्चर में तो देखना और सुनना होता है, आप किताबें नहीं पढ़ पाओगे। और आज समझ लीजिए भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है। आज के बाद आप जितने भी एग्जाम दोगे, 12th पास करोगे तो IIT नीट के लिए या फिर अलग अलग क्लैट का एग्जाम, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसको देते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद अपनी नौकरी के लिए अलग अलग एग्जाम देते हैं। जब आप मोबाइल में इस तरह से लगे रहेंगे तो क्या होगा, आपकी ध्यान की क्षमता घट चुकेगी। और ध्यान की क्षमता घट चुकेगी तो आप इतनी कंपटीशन की दुनिया में, जहां प्रतियोगिता इतनी अधिक है कि एक नौकरी के लिए 1 लाख लोग से अधिक लोग आवेदन कर रहे हैं। एक सीट में, कॉलेज में आपको एक सीट लेनी हो डॉक्टर बनने के लिए या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, उसके लिए लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो क्या होगा, आप जब खुद के मन को इतना कमजोर बना चुके हो, लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। और युवा वर्ग जब कमजोर बनेगा, अपने आप भारत देश भी कमजोर बन जाएगा, क्योंकि आज का युवा ही कल का भविष्य है। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए। तो पहला बात जो आपको बताई गई कि आप अपने गांव के पर्यावरण को अच्छा रखें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पे पौधे लगाइए, पौधे को बड़े होने दीजिए, जल दीजिए नियमित उसको, ताकि आपके आसपास हरियाली फैली रहे। कभी आपको घर पे निर्माण कार्य करना हो तो उस पौधे को कटने ना दें। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बिल्डिंगों के बीच से पौधे उगे रहते हैं, क्योंकि बिल्डिंगों को ऐसा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग लगने के बाद पौधा लगाया गया, पौधा लगा रहता है, पेड़ बन जाता है, और आपके जो बिल्डिंग है उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि पौधे को काटा नहीं जाता। तो पहली चीज, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, अपने गांव के जल स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य करिए। जल दूषित ना करिए। खेती सिंचाई में अगर आप लगते हैं तो पानी उतना ही फसल में दीजिए जितनी आवश्यकता हो। ठीक, अगर आपके गांव में कोई तालाब ना हो तो तालाब बनाने की कोशिश करिए, ताकि जब ये जो बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जल आपके गांव में रह पाए, ताकि भूजल आपका कम ना हो। पहली चीज ये आज संकल्प लेके जाइए। दूसरी चीज, जब आपका मन कमजोर हो रहा है तो मजबूत कैसे करेंगे? 2 रास्ता बताते हैं। पहला जो यहाँ सिखाया जा रहा है, आपको गायत्री का नियमित जप करना है, सूर्य का ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा। तो आप जिस पे भी ध्यान देंगे, आप कोई भी किताब पढ़ना चाहेंगे पढ़ पाएंगे। आप मोबाइल चलाइए, लेकिन मोबाइल में वो देखिए जिससे आप मजबूत बनते हो। आप संकल्प ले लीजिए, कोई भी वीडियो अगर 10 मिनट से छोटा होगा, 5 मिनट से छोटा होगा, हम नहीं देखेंगे। शॉर्ट्स अगर देख रहे हैं तो मुश्किल से 10 से 15 शॉर्ट्स देखेंगे। ऐसा नहीं कि दिन उसी में चला गया। आपको पता होना चाहिए कि आप देख क्या रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप सुन क्या रहे हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो आप कमजोर बन जाएंगे। आप अभी इस गांव में रह रहे हैं, बस्ती एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है। टायर 1, टायर 2, टायर 3 इस तरह से अलग अलग सिटीज होती हैं। जैसे दिल्ली हो गया, टायर 1 सिटी है। आपका लखनऊ टायर 2 सिटी है। बस्ती टायर 3 सिटीज में आता है, जहां पर एजुकेशन के लोग बहुत अवेयर नहीं होते हैं। तो आप लोगों को कॉम्पिटिशन किससे करना है? लखनऊ में बैठे हुए लोगों से, दिल्ली में बैठे हुए लोगों से। तो अगर आप मजबूत नहीं बनेंगे तो दिक्कत होगी। उसके लिए करना क्या है, गायत्री मंत्र का नियमित आपको ध्यान करना है, जप करना है और प्राणायाम करना है। और अगर आप नियमित इस तरह से इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर आपके बीच में घनश्याम भैया हैं, आप लोग उससे अनुरोध करेंगे तो आप लोग टीम बना के जब काम करेंगे, ठीक, तो आप संडे इकट्ठा होइए एक जगह पे, मंदिर है वहां इकट्ठा हो जाइए, आपका यहाँ विद्यालय है वहां इकट्ठा हो जाइए। सब लोग एक साथ बैठ के 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए, ध्यान करिए, मंत्र लेखन करिए। इस तरह से अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए बैठ के। इससे क्या होगा, आपका ध्यान मजबूत बनेगा। ध्यान मजबूत बनेगा तो आपको कल को पढ़ाई लिखाई करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये चीज अपना जरूर ध्यान में रखिए, ठीक। और इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, नियमित आपको साप्ताहिक इकट्ठा होना पड़ेगा। तो यही 2 बात आपके बीच में रखनी थी, क्योंकि समय भी कम है तो बहुत बातें बताने की है। आप लोग कई और माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे हम लोग दिया बस्ती का यूट्यूब चैनल है, ठीक। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग का है, उसमें भी अगर आप जोड़ना चाहें तो घनश्याम जी से बोलेंगे तो आपको जोड़ लेंगे। तो हम लोग हर गुरुवार को ऑनलाइन सत्संग करते हैं 20 से 25 मिनट का। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छी किताबों का अध्ययन करते हैं। आप लोग भी उसमें जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, आप भी अच्छी किताबों का अध्ययन कर सकेंगे। इसी तरीके से आने वाले समय पर हम लोग हर रविवार को एक योजना और शुरू करने वाले हैं कि आप यहीं पर रह के
बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, आईएएस जैसे लोग, डॉक्टर, बड़े जो आप बनना चाहते हैं, बड़े इंजीनियर, उनसे हम लोग ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को जोड़ के आपकी क्लास चलवा सकते हैं हर संडे या सैटरडे के दिन। लेकिन आप लोग जुड़ेंगे, ये रेगुलर जुड़ेंगे, तब फिर आप उसमें आ सकते हैं। आएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा, क्योंकि फिजिकली हर किसी का संभव नहीं है कि कोई लखनऊ से बार बार आता रहे हर दिन, कोई परशुरामपुर से आता रहे, कोई बिहार से आता रहे, संभव नहीं है सबके लिए। लेकिन ये अवश्य संभव है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसका सदुपयोग करें। तो 3 संकल्प लेके जाएं। अपने गांव का पर्यावरण अच्छा रखें, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प लेके जाएं कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी ध्यान की क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित गायत्री मंत्र का ध्यान करेंगे, सूर्य का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, प्राणायाम करेंगे। और तीसरी चीज, आपकी मन में कमजोरी ना आ जाए। आप घर में अकेले बैठ के करेंगे, हो सकता है आज सुने, आज शाम को जाके करें, कल करें, फिर भूल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप एक जगह अपने गांव में चुन लीजिए जहां पर आप लोग साप्ताहिक रूप से हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे जो आपको सुलभ पड़ता है उसमें आप इकट्ठा होइए। आपस में बहनें अपना ग्रुप बना लें, भाई अपना ग्रुप बना लें, और अपना बैठ के आप लोग एक साथ सामूहिक ध्यान करिए, सामूहिक स्वाध्याय करिए। अगर ये 3 संकल्प आप लेके जाएंगे तो आप अपनी धरती माता को बचा लेंगे, अपने आप को बचा लेंगे, अपना भविष्य बचा लेंगे। और आप बचेंगे, धरती माता बचेगी, तभी आने वाली पीढ़ी भी बचेगी, आपका परिवार बचेगा, और ये राष्ट्र भी बचेगा, और धरती माता भी बचेगी। इस संकल्प को अपने साथ लेके जाएंगे। कहने को तो बहुत बातें हैं पर समय कम है, इसी बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। इतने देर तक ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे क्रम को बढ़ाया जाए। धन्यवाद। कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, कल्पना करके देखिए। पहले तो हमें जो युवा वर्ग है, इनको नई पीढ़ी बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। हम जगह जगह द्वार द्वार जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर घर जाते हैं, गांव जाते हैं। एक ही निवेदन कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो गांव के बच्चों को इकट्ठा कर ले, घर घर जाएं, हाथ जोड़ करके सारे बच्चों को इकट्ठा कर ले। तो करना क्या पड़ेगा? करना एक ही बात पड़ेगा। आप सुबह जागिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। 2 चरण पहले सुबह आप जागिए, जल्दी सोइए, और उठ करके धरती माता को, गुरु को, माता पिता को प्रणाम करिए। शाम को समय से सोइए, और दिन में आहार विहार आपका ऐसा हो जो स्वास्थ्य देने वाला हो। बाकी सामान खाना बंद कर दीजिए, मांस मदिरा बिल्कुल मत खाइए, एकदम उसमें मत करिए। पढ़िए, आज्ञा का अनुपालन करिए। आप अपने को नेक बच्चा बनाइए, नेक इंसान बनाइए, और अपने 5 बच्चों को केवल रखिए। इंग्लिश आता है इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ आता है मैथ पढ़ाइए, हिंदी आता है हिंदी पढ़ाइए, ना आता है ना पढ़ाइए। उनको टाफी खिलाइए, प्यार दीजिए, उनका हालचाल लीजिए। अपने पास अगर 2 साल तक आप इन बच्चों को रख सकते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा संस्कार आ जाएगा कि गांव में दोबारा कोई गाली देने वाला, झगड़ा करने वाला, बेटियों को छेड़ने वाला, शराब पीने वाला, मुर्गा खाने वाला, और बर्थडे के दिन, शादी के दिन, विवाह के दिन, भागवत के समापन के दिन ये गंदे गाने बजाने वाला आपको दोबारा कोई पीढ़ी पैदा नहीं होगा। अगर ये हम कर पाए तो इसको बचाने के लिए हमको होना चाहिए। हमने गांव अभियान छेड़ा, एक नहीं अनेक बाल संस्कार शालाएं हमारे चलती हैं, हजारों बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और एक एक बच्चा चुन चुन करके उसके अंदर जैसे लगता है परमात्मा ने उसे धरती पर स्पेशल उतारा है उस क्षेत्र में। सब जगह अच्छे बच्चे हैं, मैं किसी का अपमान नहीं करता, सब जगह अच्छे हैं, पर आप एक बच्चा उस बाल संस्कार शाला का आपके बच्चे बाकी बीच में बैठा है, जैसी उम्र आपकी वैसा उम्र उसका, जैसी सूरत आपकी वैसा सूरत उसका, पढ़ाई भी ठीक वही आपकी। कोई बहानेबाजी नहीं कि वो लखनऊ से पढ़ा है, कि शहर से पढ़ा है, कि दिल्ली से पढ़ा है, बिल्कुल गांव का पढ़ा लिखा बच्चा है। पर आप एक एक बात, एक एक विचार, एक एक भाव, एक जीवन का, जागने का, सोने का, पढ़ने का जो भी क्रम है आप देख लेंगे तो पता पड़ेगा, आप धन्य हो जाएंगे उसको देख करके भी। ऐसे एक बच्चे हैं, हजारों की संख्या ऐसे बच्चे परशुरामपुर ब्लॉक में बच्चों की आई है। 2 दिन में पैदा नहीं हुई, वर्षों की साधना करनी पड़ी है, बहुत कुछ त्याग करके 2 घंटा बाल संस्कार शालाओं को देना पड़ा है। उसी बाल संस्कार शालाओं की एक बच्ची निकली जिसका उदाहरण देंगे, आपको बड़ा बेहतर लगेगा। कल्पना करके देखिए, हम लोग कपड़े से महान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कपड़ा पहनना बड़ा वाला, बड़े व्यक्ति वाला कपड़ा पहना, गाड़ी बड़े व्यक्ति वाली खरीदी, मकान बड़े व्यक्ति वाला बनाया, मोबाइल बड़े व्यक्ति वाला ले लिया, मुख से बोलते हैं तो बड़े शब्द बोलते हैं, कुछ इंग्लिश वाला भी मिक्सचर कर देते हैं। सारा छोटापन वहां पैदा हो जाता है जब घर में शादी होती है, बर्थडे होता है, विवाह दिवस होता है, कोई और बात आती है तो हम घर पे ऐसे अश्लील गाने बजाते हैं, तो गाने कम गालियां ज्यादा है। गाने नाम जैसा तथ्य, गाने नाम जैसी बात उसमें कुछ है ही नहीं है, सिर्फ गालियां बजाती रहती है। ऐसी भारतीय धरती पर, जिस धरती ने राम को पैदा हुआ किया है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चारों भाइयों सहित पैदा किया है, और कृष्ण को पैदा किया है, बुद्ध को पैदा किया है, गांधी को पैदा किया है।
ऐसे महान महान विभूतियों को पैदा किया है। देवता जिस धरती पर आने के लिए तरसते हैं वहाँ हम देवर भाभी जैसे गाने निर्लज्ज होकर के बजाते रहते हैं। वही प्रसंग मुझे याद आता है, बार बार दोहराने का मन करता है। कभी सीता जी का अपहरण हो गया तो पता पड़ा किसी बंदर को एक गले का हार मिल गया, बंदर ने हनुमान जी को दे दिया। पता करी सीता जी का है। हनुमान जी ने राम जी से पूछा क्या ये हार किसका है? हमको तो उनकी सूरत तक याद नहीं रही, गले का हार क्या पता। देवर और भाभी के बीच, भाभी और देवर के बीच, माँ और बेटे जैसा वो पवित्र रिश्ता जो चल रहा है, आज उससे अश्लील ने कवर कर लिया है। कल्पना करके देखिए। और हम लोग कैसे कैसे गंदे गाने बजाते हैं। हमारे यहाँ कार्ड लेकर के बच्चे आते हैं, सर जी मेरे यहाँ शादी है, बर्थडे आइएगा। कार्ड एक हाथ में और मुख दोबारा। शर्त ये रहती है अगर अपने यहाँ अश्लील गाने बजाना हो, जहाँ माँ बैठी है, बहन बैठी है, दीदी बैठी है, चाची बैठी है, चाचा बैठे हैं, सारे पवित्र रिश्ते बैठे हैं, और गुरु साक्षात परब्रह्म जिसको गुरु कह के बुला रहा है, उसके पीछे सीधे परमात्मा की चेतना काम करती है। चाहे किसकी भी हो, चाहे वो द्रोणाचार्य की मूर्ति ही क्यों ना हो, सीधे उसके पीछे से परमात्मा की शक्ति काम करती है। पूजनीय कह करके बुलाते हो और सारी इज्जत अपने चौखट पे उतारते हो अश्लील गाने बजा करके। हमको ये कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपके यहाँ आने के लिए राजी नहीं हूँ। बदले में आप मेरे यहाँ मत आना। ऐसे लोगों की मेरे आने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। मेरे आने जाने वालों की कोई कमी नहीं है। तो हम लोग एक बात गौर से कान खोल करके सुन ले और उसे आत्मसात करें। ये नहीं कि यहाँ से आदेश दिया जा रहा है, ये तो दर्द केवल व्यक्त किया जा रहा है। बस अपना मन है कि अश्लील गाने अपने गांव से, अपने घर से विदा हो जाए, चौखट पे बजे नहीं, ताकि हम सबका इज्जत बचा रहे। आप ही की उम्र की एक बिटिया पूजा सिंह, जिसको भली भांति लोग परिचित हैं, बाल संस्कार शाला चलाती है। पता बड़ा गांव में ऑर्केस्ट्रा होने वाला है। हमारे पास फोन किया, सर ऑर्केस्ट्रा होने वाला है, क्या करें? हमने कहा तो क्या चाहते हैं? कहा सर कोरोना काल से 4 साल बीत गए और बच्चों को पकड़ पकड़ कर ला करके प्रत्येक घर के बच्चों को, बेटियों को हमने सुसंस्कार दिया है, उनको ईमानदार बनाया है, उनको आज्ञाकारी बनाया है, उनको सम्मान देना और पाना सिखाया है, उनको समझदार बनाया है। और ये 2 कौड़ी के लोग अपनी छोटी सी खुशी के लिए पूरे गांव के संस्कार को बिगाड़ देना चाहते हैं। तो हम क्या चाहती क्या है? हम चाहते हैं बंद हो जाए। हमने कहा जा करके उनके परिवार वालों से संपर्क करो। ठीक से जा करके उनके बाप से पूछा, दूल्हे के बाप से, ऑर्केस्ट्रा आप क्या सुने होने वाला है? नहीं ऑर्केस्ट्रा तो नहीं होने वाला है। कौन करवा रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं नहीं जानता। माँ से पूछा, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। चाचा से पूछा, वो नहीं जानते। दूल्हे से पूछा, दूल्हे वाले ने कह दिया उधर वाले ला रहे हैं। उधर वाले के पास फोन किया तो पता चला मामा लेके आ रहे हैं। कह दिया दूल्हे से, अंत में तो कह दिया देखो सारी बात लंबी हो जाएगी। उस 3 दिन तक उनके चौखट का चक्कर लगाती रही, सब कुछ छोड़ करके। कहा अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी बाल संस्कार शाला के बच्चों को, तुम्हारी माँ दीदी को, सबको लाएंगे, वो स्टेज पे तांडव करेंगे। करना ऑर्केस्ट्रा, तुम्हारी हिम्मत है तो करो। तुम्हारा अकेले का गाँव नहीं है, तुम्हारा अकेले का घर और सड़कें नहीं है, तुम्हारे अकेले के बीवी बच्चे नहीं है, सबका बराबर का हिस्सेदारी है। अगर इज्जत जाएगी तो सबकी जाएगी। हम बकेड़ा खड़ा करके रहेंगे। घुटने टेकना पड़ा उनको और उसकी पार्टी का ऑर्केस्ट्रा कैंसिल कराना पड़ा। बेटी हो तो ऐसी, बहन हो तो ऐसी हो, करना पड़ेगी। देखिए ऐसी बेटियां गांव में निकले तो कमाल हो जाए। फिर वही बात पता पड़ा, इस आने वाली 21 तारीख को एक गांव में ऑर्केस्ट्रा, वहां भी हमारी बाल संस्कार शाला चलती है। वहां की बिटिया ने फोन किया, हमने कहा देखो उन पूजा को शेयर कर लो, थोड़ी बात आप कम कह पाओगी तो ज्यादा कह लेती। एक बार की जो एक्सपीरियंस होल्डर भी है, बुला लो उसको, तो ज्यादा कह पाएगी। पता पड़ा अभी कल के डेट में फाइनल डिसीजन आया, वहां का भी ऑर्केस्ट्रा बच्चे होने कैंसिल करा दिया। जहाँ भी ये बेटियां रहती हैं वहां के आसपास के, मैं बताता हूँ पूजा सिंह की बात है, पूरा गांव ठाकुराना गांव है, कट्टर ठाकुराना गांव है, सामान्य लोग रहते ही नहीं है। हमने उन बच्चों को इंटरमीडिएट में पढ़ाया, बच्चे पिस्टल लेकर के इंटरमीडिएट में पढ़ने आते थे, पर पूरा गांव उस अकेले बिटिया थर्राता है। अगर कहीं भोजपुरी बज जाए तो लोग देखते रहते, इधर से अगर गुजरे तो फिर खैर नहीं रहेंगे, डरते हैं उससे लोग। एक बार उन पिताजी से कहा देखो सामने उनके यहाँ जन्मदिन है, क्या है, मुंडन है, देखा हो एक बार पापा, गंदे गाने बजाते हैं, बेटियों को पढ़ाते, क्या करें, कैसे रहे। तो एक बार खुद गई, समझाई, बंद कर दिया। रात को 10 बजे फिर शुरू कर दिया। उनके पिताजी लाठी ले गए, अपनी भाषा बोल, गाली नहीं दे, पापा कुछ बोलना मत, डंडा लेके चलेगा, मारूंगा खोपड़ी फट जाएगी। मेरी बेटी एक जवान घर में बैठी हुई हो, गंदे गाने बजाते हो, इतना शौक चढ़ गया तो अच्छे गाने बजाते जो प्रेरणा देती। गायत्री परिवार के हजारों गाने भरे पड़े हैं, प्रत्येक प्रसंग का गाना, जन्मदिन से लेकर के विवाह दिवस का कोई गाना बचा पड़ा है। भारतीय संस्कृति में गाना का कवियों की, कविताओं की कोई कमी रह गई है क्या? अश्लील गाने चौखट पे बजाते हो। हम सबको इसको निश्चित रूप से दूर करने की जरूरत है, इसको तब जाकर के ये सब सार्थक होगा। ये पैसा खर्च करना, सुनने में आया बगल में एक भाई साहब का लड़का एक्सपायर हो गया दुर्घटना में, बड़ा दर्द हुआ सुन करके। अभी सागर भैया हमको फोटो दिखा रहे थे, देख करके आंखें भीग गई। हमारा तो मन ही नहीं करता यहाँ बैठे,
तकलीफ इतनी की बाद भी टेंट लगाना, आधी तूफान को फेस करना, गर्मी को फेस करना, सब सारा तंत्र इकट्ठा करना, उसके बाद में सारा ये करने के बाद हमने केवल माँ का सम्मान करना नहीं जाना, बेटियों की इज्जत करना नहीं जाना, द्वार के अश्लील गाने बंद करना नहीं जाना, और मांस काट करके जो हम खाना जान गए उसको भी दूर नहीं कर पाए। सीखा क्या इससे? इतना मेहनत करना क्या हुआ? ये तो व्यय हो गया, सब व्यर्थ हो गया, किसी काम का हुआ ही नहीं। इसकी सार्थकता तब है जो बात अच्छी समझी गई है, जानी गई है, अपनी अंतरात्मा जिसके लिए गवाही साक्षी प्रस्तुत करती हो कि हमारे जीवन में उतारेंगे तो सबका भला होगा, उसे उतारने के लिए हमें देर नहीं करना चाहिए। दूसरी अंतिम बात, हमको मांसाहार की बात करते हैं, पार्टी देंगे मांसाहार की देंगे। किसी को पता लगा क्लास में बच्चों को मोटिवेट करे तो बेटा ऐसा है मांसाहार नहीं करते, बच्चे ने तमाम तर्क दे दिया, हमको लगा गुस्सा, उसके पास नजदीक है, यहीं पकड़ के नोच लिया, खूब तगड़े से इतना तेज नोचा, सर जी हमको निधन तकलीफ हो रहा है, और उसका हालात करके खा ले तो दिक्कत नहीं। ये विटामिन देता है, ऊर्जा देती है, ताकत देती है। मैं बोलता हूँ ऐसी ताकत जिसको दर्द दे करके ताकत मिले। किसी ने लिख दिया हो देवासर का मांस खाएंगे 2 दिन में आप मोटे हो जाएंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा, तो मेरा मांस रोज खा लेंगे। अरे आपको ये कहना चाहिए मैं कैंसर लेके मर जाऊंगा, ठीक है, पर किसी को मैं अपने लिए मार नहीं डालूंगा। हर प्राणी को बराबर का अधिकार है। एक बार मैं लेक्चर देने गया था, एक बच्चे ने कहा सर जी ऐसा है अगर ये मुर्गों की और बकरियों की आबादी ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? क्योंकि बड़ी फिक्र है, दवाओं की कमी है, पढ़ाई की कमी है, रोड की कमी है, खाने की कमी है, सब कमी है। आबादी तो मनुष्यों की बढ़ती, उससे दिक्कत होती है, इससे ज्यादा दिक्कत होती है। क्या मनुष्य की आबादी बढ़ी तो अपने बच्चों को हम मारना शुरू कर दिए, उनको हला करके जो है पार्टी देना शुरू कर दिए ताकि आबादी कम हो जाए? ये कौन सा विकल्प है? ये कौन सा तर्क है? ओछा तर्क देते हैं। किसी को दर्द देकर के, गुरुदेव ने लिखा है कि जो है हम किसी को कष्ट दे करके, अनीति का अनुपालन करके सफल होने के बजाय नीति का अनुपालन करेंगे, ईमानदारी करेंगे, गरीबी रहेंगे चलेगा, दुबले रहेंगे चलेगा, तो खराब काम करके आगे बढ़ना हमको अच्छा नहीं लगता है, तभी समाज का भला होता है। तो हमें अपने बेटियों को आगे करना चाहिए। बात बहुत लंबी हो जाएगी, 2 मिनट में बात करेंगे। जितनी बेटियां बैठी हैं सब लोग यहाँ नाम नोट कर के जाओ। आज के बाद अपने आप को गायत्री परिवार का न भी मानना तो भारत का मानना, भारत का भी न मान पाना तो अपने गांव का मानना, और जो गांव का हितकर है उसको पेड़ लगाना ही चाहिए। उसको उलूल जुलूल गाने देखना बंद करना चाहिए। आपको पता नहीं है, आप किसी कोने में चुपके गाना देखते हैं तो उसका जो तरंग निकल करके आता है बगल वाले को भी प्रभावित करता है, जाने अनजाने में उसको भी दूषित करता है, और आज नहीं तो कल उसको भी डरे पर ले आएगा। तो हमको अपने गाँव का तो होकर के रहना चाहिए, और जब हम एक साथ मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भाई साहब जो भी पढ़े लिखे हो, वो गायत्री परिवार के हो न हो, रजिस्टर्ड हो नॉन रजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे आइए और सारी बेटियों को, बच्चों को इकट्ठा करिए, और आप इनको 1.5 घंटा 2 घंटा दीजिए। आप नित्य इनको सबको इकट्ठा करके पढ़ाइए, इनको संस्कार सिखाइए, इनको अच्छा बनाइए। यदि अच्छे बन गए तो पूरे गाँव का भला हो जाएगा। भगत सिंह ने पूरी जवानी झुला दी फांसी के फंदे के नीचे, कोई दीवार में चुनवा दिया गया, कोई जलती आग में दफना दिया गया, कोई तौलते कढ़ाई में फ्राई कर दिया गया। जरा देखिए, हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई, किस लिए? अपना देश आजाद हो जाए। क्या अपनी गांव की मानसिक गुलामी के लिए हम 1 घंटा निःशुल्क नहीं दे सकते? 1 घंटा नहीं पढ़ा सकते? मोबाइल में व्यय कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं दे सकते? तो अपना ये छोटापन ही कहा जाएगा। कोई इसमें बड़प्पन नहीं है। तो अपने को नहीं, खुद मैं किसी को बिगड़ने दूंगा। अपने आप का जिसको ठेका है वो सारी बेटे और बेटियों को इकट्ठा कर ले और सबको साथ साथ कुछ शिक्षा देता रहे, तभी बात बढ़ेगा। युवा अगर आगे आ जाए तो निश्चित रूप से हम लोग महान बनेंगे। छोटा सा संकल्प दोहराते हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, एक सुधरेगा, हम सुधरेंगे, एक सुधरेगा। आप सभी को ये करना चाहिए। 13, 14, 16 बाल संस्कार शाला परशुरामपुर में चल रहा है, उसकी गलती चलती चली जा रही है। वहाँ के बच्चों के माध्यम से एक से बढ़कर एक कार्यक्रम चलते हैं। 5 लाख का निःशुल्क साहित्य वितरित हुआ, हजारों हजार वृक्षारोपण हुआ। न जाने कितने लोग गरीब रहे जिनको अन्न दिया गया, न जाने कितनों को तन पे कपड़े और कंबल दिए गए होंगे, न जाने कितने को चिकित्सा व्यवस्था दी गई होगी, दवाएं दी गई होगी। कोई एक सप्ताह नहीं जाता जिसको फैजाबाद अस्पताल उन बच्चों के द्वारा न पहुंचाया जाता हो। बहुत सारी संख्या में बच्चे होंगे जिनको फीस दी जाती है, जिनको किताबें खरीद करके दी जाती हैं उन बच्चों के द्वारा। और कितनी चीजें ऐसी हैं। अभी 100 कन्याओं का एक साथ हम 9 दिन का शिविर लगाने वाले हैं। 100 कन्याओं को बुलाएंगे, प्रशिक्षण देंगे। 20 कन्याओं का शिविर चल रहा है जो बच्चियां सीख करके कर्मकांड सीख रही हैं। अब की बार जब मंच पे बिठाऊंगा तो वेल प्रशिक्षित, वेल एजुकेटेड बिठाऊंगा जो वेल ट्रेंड होंगी, और 24 बच्चे एक साथ कर्मकांड करेंगे बेहतर ढंग से। तो सारा चल रहा है, आप भी इनके स्वतंत्र यहाँ खड़ा करिए, न उतना बड़ा सही,
छोटा ही सही, पर अपने बेटियों को आप सहेज लीजिए। बहुत लोग तर्क देते हैं ये पूजा पाठ करने लगी, यह करने लगी, ये करने लगी, वो करने लगी, अरे ये वो नहीं करेगी तो वो भोजपुरी संत गाना देखेगी, ये वो करेगी, तब फिर आप क्या करेंगे ये मत बताइए, तो सब बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए अगर खाली समय बच्चे गायत्री महामंत्र को जप करने में, अच्छी किताबों के अध्ययन में और बच्चों को संस्कार देने में, बाल संस्कार शालाओं में वे करते हैं, वृक्षारोपण लगाते हैं, तो उसका रोक मत लगाइए। खाली दिमाग शैतान इनका घर होता है, जब इनको आप खाली छोड़ देंगे तो इनका समय बिगड़ेगा। जिस दिन ये खराब निकल गए उसके आपकी सारी संपदा, सारी संपत्ति धरी की धरी रह जाएगी। आप न तो अपने को माफ कर सकते हैं न सुखी जीवन लौटा सकते हैं। इन बातों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विलंब बहुत हो रहा था, अपना मन था कि 2 शब्द बाबूजी जगराम बाबूजी हैं, समापन के लिए 2 शब्द आप बोलेंगे। जो भी आपने इतने दिन में किया है आत्मसात कैसे करें, आप सार संक्षेप में आप अनुभवी हैं, बड़े कार्यकर्ता संस्कृत से आप जरूर समझ लें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। औरों को हम समय नहीं दे पाए क्योंकि अपनी की योजना नहीं, पीड़ा थी कि भैया बुला लो, जबरदस्ती बुलाओ, जबरदस्ती सुनाओ, आए हैं तो कुछ कह के जाएंगे, इसीलिए बिना योजना के सब चला। 2 मिनट 3 मिनट और समय लेंगे, उसके बाद शांति पाठ, फिर आप लोग भी और हम सब भी साथ साथ भोजन प्रसाद लेंगे, फिर घर चलेंगे। बोले भारत माता की जय। कितने लोग भूख लगे पहले हाथ उठाओ ईमानदारी से। कितने लोग प्यास लगी है, कितना देर बैठ सकते हैं, 2-4 मिनट बैठ सकते हैं। बोले भारत माता की जय। आप सबकी जय। बोलो ना, इन देवियों की जय। देखिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कितने लोगों ने इसमें हाथी देखा है, शेर कितने लोगों ने देखा है, शेर देखा है किसी ने, लोमड़ी किसी ने देखा है, जिराफ किसी ने देखा है, चीता देखा है। देखिए जंगल में बहुत सारे प्राणी होते हैं ना, होते हैं, लेकिन जंगल का राजा कौन होता है, और जंगल में सबसे लंबा कौन होता है, जिराफ सबसे लंबा होता है। देखिए बच्चे ने सीखा। और सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मोटा कौन होता, तगड़ा कौन होता है, हाथी होता है। और सबसे ज्यादा फुर्तीला कौन होता है, चीता होता है। और लोमड़ी कैसी होती है, सबसे चालाक होती है। लेकिन राजा कौन होता है, शेर होता है। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है भाई, ना तो सबसे लंबा है, ना तो सबसे मोटा तगड़ा है, ना सबसे ज्यादा चालाक है, ना तो सबसे ज्यादा फुर्तीला है, फिर राजा कैसे हो गया, बेईमानी है ना। इस बेईमानी को कैसे दूर किया जाए, चलो शेर से पूछते हैं। तो शेर से जब पूछा जाता है कि आप राजा क्यों है जंगल के, कहता मैं राजा हूं, बस राजा हूं, मैं मानता हूं अपने आप को मैं राजा हूं। भाई किस लिए आप मानते हैं कि राजा है, इसलिए मेरे अंदर विश्वास है कि मैं राजा हूं। क्या है, विश्वास है शेर के अंदर कि मैं राजा हूं। लोमड़ी के अंदर चालाकी है, हाथी बहुत बलिष्ठ है, शेर को अपने सूंड में लपेट ले तो फेंकेगी तो 100 फीट जाके गिरेगा शेर। किंतु शेर की उस साहस, उस हिम्मत के आगे हाथी बौना पड़ जाता है। तो आप सब क्या हैं, हाथी हैं, लोमड़ी हैं, जिराफ है, चीता है, या फिर शेर है, क्या है, कितने लोग शेर हैं, कितने लोग शेर हैं, बोले भारत माता की। यहाँ सारे के सारे शेर और शेरनियां हैं। ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। सागर जी को, घनश्याम जी को, यहाँ की पूरी टीम को ये श्रेय जाता है कि यहाँ इतने सारे शेरों को, शेरनियों को तैयार किया आपने। कैसे बनेंगे शेर, कैसे बनेंगे, शेर के अंदर क्या खासियत है, मात्र एक खासियत है कि उसके अंदर विश्वास है, आत्मबल है कि मैं शेर हूँ। क्या हूँ, मैं शेर हूँ। तो आप भी विश्वास मानिए, आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की शिष्याएं हैं, आप शिष्य हैं, आपके अंदर देवत्व का जागरण होकर रहेगा। आप भारत की रानी लक्ष्मीबाई हैं, आप दुर्गावती हैं। जाके वो भी मामूली लड़कियां थी, लेकिन उनके अंदर देवत्व जागा, उनके अंदर का जो नारी तो था वो जागा, उनके अंदर जो नारी शक्ति बैठी थी, जो दुर्गा शक्ति बैठी थी, वह जागी। और वो सब के सब अब निकल पड़ी हैं और चंडी बन गई, अपने क्षेत्र को जगा गई और सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए आदर्श बन गई। आप सबको भी बनना चाहिए। बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने लोग इसमें ईमानदारी से बताओ जो मांस खाते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं का अंतर जानते हैं आप? भौतिकली ऐसे ऊपर से फिजिकली देखने में आप बता सकते हैं कौन
शाकाहारी है या कौन मांसाहारी है, बता सकते हैं कोई? कितने लोगों ने बिल्ली देखा है? बिल्ली के नाखून कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। और आपके नाखून कैसे हैं? नुकीले है कि चपटे हैं? बस यही अंतर होता है। बिल्ली कैसी होती है? मांसाहारी प्राणी है, उसके नाखून कैसे हैं? नुकीले हैं और आपके चपटे हैं। यानी प्रकृति ने भी आपको क्या बनाया है? शाकाहारी। और बिल्ली की आंख कैसी होती है? बिल्ली की आंख कैसी होती है? और आपकी आंख कैसी है? लंबी आंख है। यानी आपकी आंख भी अंतर है, अंतर है ना। तो जितने प्राणी शाकाहारी होते हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। और जो मांसाहारी होते हैं कैसे होती हैं? उनकी आंखें गोल होती हैं। और शाकाहारी पशु क्या करते हैं? शाकाहारी पशु जो पानी पीते हैं वो सीधे मुंह में लगा के पीते हैं। और कभी बिल्ली पानी पीते देखा आपने? कुत्ते को देखा कैसे पीता पानी? जीभ से पीता है। कैसे पीता है? जीभ से पीता है। यानी मांसाहारी पशु पानी भी पीता है तो जीभ से पीता है, और जो शाकाहारी होते हैं सीधे मुंह से पीता है। पीता नहीं पीता है? अब आप खुद बताइए, आप मांसाहारी शाकाहारी हैं? क्या है आप? शाकाहारी है। तो फिर मांस क्यों खाते हो? क्यों मांस खाते हैं? नहीं खाना चाहिए ना। अगर किसी ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया, किसी ने कह दिया मांस में बहुत ये है वो है, अभी देवा जी ने बताया, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन सब की सब आपकी दालों में, आपके अनाज, मेवा, रबड़ी, मलाई, दूध, दही में भरा पड़ा है। साधु तो इसके स्वाद के पीछे पड़े हुए हैं। किसी पीड़ा क्यों देते हैं? अभी भैया ने कहा फैशन की बात किया, डीजे की बात किया, ऑर्केस्ट्रा की बात किया। हम देवियों से निवेदन करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? मैंने पहले कहा सीता, अनुसुईया, सावित्री, लक्ष्मीबाई, यही बनना चाहती है ना? यही तो आपके आदर्श है। कौन आदर्श है आपके? उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे? शालीन कपड़े पहन रखे थे। और हम आप क्या करते हैं? आज कटे फिटे कपड़े पहनते हैं। आधे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।